Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my topic पोटेंशियोमीटर. सबसे पहले हम आपको पोटेंशियोमीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है. An instrument used for measuring accurately the EMF or potential difference is called potentiometer. An instrument used for measuring accurately EMF or potential difference is called potentiometer. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे. इसमें एक AB वायर लेते हैं मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का, जिसके A पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए. बैटरी है ये. करंट फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है. फिर उससे एक अमीटर कनेक्ट करेंगे, एक रियोस्टैट कनेक्ट कर देते हैं जो करंट को कंट्रोल करता है, की कनेक्ट कर देते हैं. अब जिस सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके ए पॉइंट से उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से एक जॉकी जोड़ देते हैं. जे जॉकी. जॉकी स्लाइडिंग की होता है जिसे आगे पीछे हम खिसका सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं. तो जॉकी जे को आगे पीछे स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर के नो डिफ्लेक्शन को पता करते हैं, मीटर के नो डिफ्लेक्शन को पता करते हैं. तो वो हमारा बैलेंस पॉइंट हो जाता है. उस बैलेंस पॉइंट का लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं ए से जे तक, स्मॉल एल. जॉकी जे के सहारे ए बी वायर पर स्लाइड करेंगे और नो डिफ्लेक्शन की पोजीशन देख लेंगे. अगर नो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर हमारा बैलेंस पॉइंट पर होता है. इसमें जो वायर है, प्रिंसिपल पर यह ध्यान देना है, ये जो वायर है हमारा, सिंस द वायर हैज ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया एवरी पॉइंट पर सेम होता है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर थिक है यहाँ पर थिन है, ऐसा नहीं है. यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एवरी पॉइंट पर यूनिफॉर्म होगा एंड रेजिस्टेंस पर लेंथ एट एवरी पॉइंट इज द सेम. जब एरिया हमारा यूनिफॉर्म होगा, रो हमारा कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो R अपॉन L जो होगा वो एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा. R अपॉन L जो होगा बेटा वो एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा. तो लेंथ एट एवरी पॉइंट इज द सेम. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज इक्वल टू हमारा KL होता है. K यहाँ पर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लेते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन आपको बताई गई है. द पोटेंशियल डिफरेंस with respect to distance is called potential gradient. The potential difference with respect to distance is called potential gradient. तो K is equal to हमारा V upon L हो जाता है. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में I का मल्टीप्लाई कर दिया तो V upon I हमारा एज ए R हो जाएगा. रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से R हो गया. फिर एरिया का हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा R I A L अपॉन ए, तो हमारा R A अपॉन L रो हो जाएगा. तो K इज इक्वल टू रो I अपॉन ए. क्योंकि एवरी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एरिया को जब हम यूनिट ले लेंगे तो K इज इक्वल टू रो इंटू I. तो रो की वैल्यू एवरी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होती है. तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ को कैलकुलेट करके, और फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करके, फ्लो ऑफ करंट I का मेजरमेंट करके, फ्लो ऑफ करंट I को कैलकुलेट करके K की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. क्योंकि एक पार्टिकुलर वायर के लिए रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होगी. पॉजिटिव वायर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होगी. रो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. रो हमें पता है, I की वैल्यू, I की रीडिंग हम मीटर से चेक कर लेंगे तो K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाएगा. और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है कि हमने रो आई से कैलकुलेट कर रखा है.
तो V इज इक्वल टू KL से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर EMF चाहिए तो ओपन सर्किट के ले लेंगे। ओपन सर्किट में जो करंट होगा वो सेल में नहीं फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में रजिस्टर अलग से नहीं लगा होगा। ओपन सर्किट के लिए यही वैल्यू हमारी E के लिए हो जाएगी। तो आप V प्रोपोर्शनल L भी कर सकते हैं और E प्रोपोर्शनल L भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है K इज इक्वल टू रो I से, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर भी पूछा जाता है। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में आपको ध्यान देना होगा कि कंपेयर द टू EMF ऑफ द सेल, कंपेयर द टू EMF ऑफ द सेल। अब दो सेल के EMF को कंपेयर करना है, तो जिन दो सेलों के EMF को कंपेयर करना होता है उसे हम जो कि J के सहारे यहाँ दो सेल कनेक्ट कर देते हैं। एक सेल यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक सेल यहाँ, और जो कि J के सहारे इसको स्लाइड करते। तो एक बार पहले सेल के डिफ्लेक्शन पॉइंट को चेक कर लेते हैं E1 प्रोपोर्शनल L1, और एक बार दूसरे सेल के ले लेते हैं E2 प्रोपोर्शनल L2। फिर दोनों का कंपेयर करना होता है तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाता है। एक बार नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पहले सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक बार नो डिफ्लेक्शन पॉइंट दूसरे सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो L1 L2 की वैल्यू कैलकुलेट करके E1 और E2 को कंपेयर किया जा सकता है। तो टू सेल्स के EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं E1 डिवाइडेड E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड L2 से। तो बेटा ये जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपको क्लास वर्क कॉपी पे नोट करना है। पोटेंशियोमीटर को एक बार पढ़ लेंगे, अगर कोई डाउट होगा पूछ लेंगे। इसमें भी एक यूज और है कि हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टॉपिक आपको बताया गया बेटा, उसको क्लास वर्क कॉपी पे राइट करना है और एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हमें FA2 की तैयारी करनी है, FA1 हमारा कल फिनिश हो गया, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।